आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है, अधिकतर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है बेटा। पृथ्वी के चुंबकत्व के तत्व हमें जानने हैं जो कि 3 होते हैं। आज हम आपको पहले 2 बताएंगे और उसमें से पहला जो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन यानी कि चुंबक के अवनमन यानी कि दिक्पात। तो दिक्पात हम पढ़ने वाले हैं और इसके लिए हम पहले कुछ फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहां पर एक पृथ्वी बनाने का कोशिश किया बेटा और यहां पर हम इसका क्षेत्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहां बना देंगे पृथ्वी का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको डिवाइड कर लेते फटाफट। ये पृथ्वी का क्या हो गया? भौगोलिक क्षेत्र हो गया, ठीक ना। और अब इसके चुंबकीय क्षेत्र को भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले एक क्षण चुंबक को हम लोग फटाफट बना लेते हैं। क्षण चुंबक के लिए हमने क्या करते हैं, एक ड्रॉ लेते हैं इस प्रकार से, इसमें कलर डाल देते हैं, थोड़ा इसको घुमा देंगे, ये वाला घूम गया इस प्रकार से। और इस पे एक लाइन हम खींच लेते हैं सीधा सीधी इस प्रकार से। तो ये हमारा प्राप्त हो गया चुंबकीय अक्ष। तो ये चुंबकीय अक्ष हमें देखने को मिल रहा है। और अगर इसी चुंबकीय यामोत्तर की बात करें, हमने आपको बताया था कि चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। चुंबकीय अक्ष के ठीक ऊर्ध्वाधर रूप में ये गुजरता है, इसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर। और जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के ठीक ऊर्ध्वाधर जाए उसे बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। हम नाम लिख लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे? भौगोलिक अक्ष। ये क्या हो गया? भौगोलिक अक्ष हो गया। और ये कैसा हो गया? चुंबकीय अक्ष। अभी बनाएंगे नहीं बेटा, आराम से, अभी आप देखिए आराम से, कुछ नहीं करना है। ये चुंबक अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? भौगोलिक अक्ष। और आपको बताया था कि भौगोलिक यामोत्तर कौन सा हो गया? जो भौगोलिक अक्ष के ठीक 90 पे गुजरता है ना, वो क्या हो गया? भौगोलिक यामोत्तर। तो ये क्या हो गया? भौगोलिक यामोत्तर। और ये क्या हो गया? चुंबकीय यामोत्तर। हम थोड़ा शॉर्टकट में यहां लिख दिए, ठीक है। तो देखो, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाला कोण, जिसे हम थीटा कहते हैं, इसे ही चुंबकीय अवनमन या दिक्पात कहा जाता है। हमने सीधे फिगर से ये बात बताई आपको। तो दिक्पात किसको कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात यानी चुंबकीय अवनमन। इसे चुंबकीय दिक्पात भी कहते हैं या चुंबकीय अवनमन भी कहते हैं, अंग्रेजी में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहेंगे बेटा? थीटा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? चुंबकीय अवनमन या दिक्पात कहेंगे, जिसे थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। बोलो परिभाषा में कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान परिभाषा है ना, बिल्कुल मक्खन परिभाषा है। तो परिभाषा क्या होगा? भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो हम लोग फटाफट इसको लिखते हैं। भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय
यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय अवनमन चुंबकीय अवनमन या दिक्पात कहते हैं। इसे हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? थीटा के द्वारा। इसे थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अभी बिल्कुल आप नहीं उतारेंगे, आराम से पहले आप सब बातों को समझ लीजिए, दोनों परिभाषा समझ लीजिए, तब एक बार में आप सारा काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम ये परिभाषा यहाँ पे क्लियर कर दिए कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय अवनमन या दिक्पात कहते हैं। इसे थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देख लो बेटा, यहां पर ये क्या है बेटा? आपका GN है, और ये क्या बेटा? GS है, और ये क्या है? MS है, ये MS भाग, और ये क्या हो गया? MN भाग। बोलो, इतना होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अगर भौगोलिक उत्तर आपका ऊपर है तो चुंबक जो अंदर में पड़ा हुआ है, जो गिलबर्ट के अनुसार है, वो अंदर में MS है, उसका क्या है? MS। यानी GN के बगल में क्या बेटा? MS है, और MN के बगल में क्या बेटा? GS। हमने मध्य के जो पॉइंट है इसको मान लिया O। क्या मान लिया? O। अब बताइए, ये जो कोण है इस पर ये 90 जा रहा है, ये 90 प्राप्त हो रहा है, और ये वाला कोण भी क्या है? 90 है। तो जितना कोण यहां बन रहा है उतना कोण यहां भी बन रहा होगा ना बेटा? बताओ, क्योंकि दोनों 90 पे है। इसका मतलब अगर यदि हम थीटा निकालना हो तो GNOMS का मान निकाल लें तो ये भी थीटा भी यहां पर प्राप्त हो जाएगा। एक रीजन यहां भी बनता है, तो हम ये कह सकते हैं या थीटा बराबर क्या कहेंगे? GNOMS। तो यानी ये क्या है? कौन है? GN हो गया ये वाला भाग, O हो गया ये वाला भाग, और MS हो गया ये वाला। तो ये थीटा का मान क्या होगा? GNOMS। यानी इस कोण को अगर माप लेंगे तो ये थीटा के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्यों? भौगोलिक अक्ष के ठीक ये वर्टिकल रूप में प्राप्त हुआ ये लाइन, और ये भी लाइन वर्टिकल रूप में प्राप्त हुआ है, तो दोनों वर्टिकल ही है, यानी ऊर्ध्वाधर इसको कहते हैं, प्राप्त हुआ है, और दोनों 90 पे ही है। तो जितना आप मूव करोगे, ये लाइन को हम इस तरह से मूव करें। एक पेन देना बेटा, एक पेन दो। अभी ये लाइन हम ऐसे सीधे कर रखे हुए, अब इसको मूव करवाएंगे तो ये लाइन भी तो ऐसे मूव कर रहा है, तो उतना ही कोण बनेगा जितना यहां पर जाएगा। ठीक है ना? तो अभी हमने एक चीज का परिभाषा क्लियर किया है, चुंबक के अवनमन को। अभी हम लोग अगले परिभाषा में चलेंगे और इसी फिगर को वहां ले चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट इसको यहां पर कॉपी कर लेते हैं। दोनों चीज को आप समझ लीजिए बढ़िया से। या हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहां से डिलीट करके इस पेज में आ जाते हैं, और यहां पर इसको रख दिया। अब यहां पर जो हमने प्राप्त किया है, इसी चित्र को जरा सा हम यहां डिटेल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक रेखा यहां खींच लेते हैं बेटा, इस प्रकार से एक रेखा हम यहां खींच लेते हैं, और अब क्या करते हैं कि इसी रेखा पर कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। चलो ये वाला लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऊपरी लाइन बनाते हैं जैसा वहां बना हुआ है, और कुछ इस लाइन से हम इस तरह को मिला देते हैं, और इस लाइन को हम डॉट डॉट रूप में इस प्रकार से मिला देते हैं।
थोड़ा और ऊपर कर लें इसको, और इस प्रकार से ये रहा। अब देख लो ऊपरी जो भाग है ये वाला भाग, इसे हम मान लेंगे GN। क्या मान लेंगे? GN। और ये जो भाग है इसे मान लेंगे हम MS। क्या मान लेंगे? MS। और इन दोनों के बीच जो कोण है वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? थीटा। बोलो हो जाएगा। हमने बताया था कि GNO MS के बीच जो कोण प्राप्त होगा वो कौन सा कोण प्राप्त होगा? थीटा कोण होगा। अब ये पृथ्वी है और लेट में मान लेते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सबसे ज्यादा तीव्रता यहीं पर प्राप्त होती है। मान लेते हैं कि कोई चुंबक है, क्षर चुंबक है, अगर ये आपका क्षर चुंबक है तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज्यादा तीव्रता प्राप्त होगी, ये चीजों को ज्यादा आकर्षित करेगा, बीच वाले पॉइंट पे कम करेगा। वैसे पृथ्वी का भी कोई खास भाग होगा जहां पर उसकी तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी, और कहीं ऐसा होगा जहां कम भी होगा। तो हम अधिकतम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की क्या है? तीव्रता है। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ये कैसा मान है? चुंबकीय क्षेत्र के यामोत्तर का मान है। इसके बीच के कोण को हम डेल्टा के द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे कोण को? डेल्टा। तो यही चीज अभी परिभाषा बन जाएगा किसका? चुंबकीय नति यानी मैग्नेटिक डिप का, यानी चुंबकीय नति की परिभाषा बन जाएगी। क्या परिभाषा? इसको हम नमन भी बोलते हैं। नति को हम क्या बोलते हैं? नमन भी बोलते हैं। कहीं आपका चुंबकीय नमन भी आपका लिखा हुआ मिल सकता है, तो हम यहां लिख देते बेटा चुंबकीय नमन, है ना। एग्जाम परिभाषा में पूछता है ऐसे मैग्नेटिक डिप लिखा मिलेगा, लेकिन हिंदी हो सके अलग अलग मिल जाए, चुंबकीय नति मिल जाए, चुंबकीय नमन मिल जाए, तो दोनों की एक ही नाम हो गया। तो अब परिभाषा इसका क्या जनरेट हो गया? परिभाषा हम अब समझ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया? पृथ्वी के, अब आगे शब्द लगा दो, हमने पृथ्वी बताया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी के और चुंबक के, अब ये चुंबक की और चुंबक के यामोत्तर, चूंकि यामोत्तर ये है ना, चुंबकीय यामोत्तर, और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय नति या चुंबकीय नमन कोण बोलते हैं। फिर से सुना परिभाषा को कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोलेंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय यामोत्तर, ये क्या बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे? बहुत आसान परिभाषा, देखो हमने यहां से को जनरेट कर दिया है, अब आपको आसानी से याद रहेगा। क्या बोलेंगे? कलर ले लें, अच्छा वाला ये लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय नति या नमन कोण कहते हैं। इसे किस तरह निरूपित करते हैं? डेल्टा के द्वारा। इसे डेल्टा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो चुंबकीय नति या नमन कोण क्या हो गया? MSO। अब इसको चुंबकीय क्षेत्र के बीच दिशा है तो B मान सकते हैं, MSOB, है ना, यानी ये B पॉइंट मान लो। तो चुंबकीय नति क्या हो गया? हम यहां लिख लेते हैं चुंबकीय नति या नमन बराबर क्या हो गया? MSO और B।
कोई पॉइंट है, तीव्रता है, कोई क्षेत्र है, कोई पॉइंट है जहां पर तीव्रता प्राप्त हो रही है, तो ये बी पॉइंट है, इसकी दिशा व्यक्त कर रहा है, और ये कौन बना रहा है, तो ये पॉइंट यहां प्राप्त हो गया MSOB। तो ये आपका परिभाषा भी हो गया दो, तो दोनों का परिभाषा हमने बिल्कुल आपको मक्खन यहां करवा दिया है। हम दोनों परिभाषाओं को देख लेते हैं। हमने क्या बोला, पहले एक परिभाषा हम क्या बताया, पहला परिभाषा हम आपका ये वाला परिभाषा था कि चुंबकीय अवनमन या फिर दिक्पात। तो चुंबकीय अवनमन क्या हुआ कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, दिक्पात कहते हैं। इसे थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात थीटा बराबर GNOMS। ठीक है, क्लियर। अब अगला जो परिभाषा हो गया वो क्या हो गया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये मान लेते हैं पॉइंट पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और चुंबकीय यामोत्तर ये क्या है, चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय नति या नमन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा व्यक्त करते हैं। आप यहां डेल्टा भी लिख सकते हैं, या डेल्टा बराबर चुंबकीय नति, या फिर चुंबकीय नति को डेल्टा ब्रैकेट में कर देंगे, कोई एक वो ब्रैकेट में कर देना है, या डेल्टा बराबर MSOB। ठीक है, तो इन दोनों परिभाषा में कोई डाउट बेटा? कोई तरह का डाउट? बस एक बात दोनों में कॉमन है, चुंबकीय यामोत्तर इसमें भी है, चुंबकीय यामोत्तर उसमें भी है। तो उसमें चुंबकीय यामोत्तर के साथ भौगोलिक यामोत्तर भी लिए, और इसमें चुंबकीय यामोत्तर के साथ हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी लिए। बस ये अंतर है दोनों में। उसको थीटा की तरह व्यक्त किए हैं, इसको डेल्टा की तरह व्यक्त किए हैं। और कोई डाउट तो नहीं? तो हम एक बात प्रश्न पूछ लें आपको कि चुंबकीय अवनमन जो है, जो हमने इससे पहले पढ़ा ये वाला चुंबकीय अवनमन, और अभी पढ़ा ये चुंबकीय नति, तो चुंबकीय अवनमन को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? थीटा के द्वारा। अभी बोला ना कि चुंबकीय अवनमन किस तरह व्यक्त करते हैं, और डेल्टा को, हाँ ठीक है, कोई डाउट? यहीं तक रोक दें? चलो फटाफट अब इसको आप लिख लीजिए।